आचार्य चाणक्य एक महान विद्वान, कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने जीवन के हर पहलू को गहराई से समझकर नीतियों का निर्माण किया था। उनकी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस वक्त में थी। आइए जानते हैं चाणक्य की कुछ खास नीतियों के बारे में। चाणक्य नीति कहती है कि चालाक बनो, मूर्ख बनने का नाटक करो और जब जरूरत हो तो मतलबी बन जाओ। इस नीति के पीछे गहरा अर्थ छिपा है कि दुनिया में हर कोई चतुर है, लेकिन हर किसी पर खुलकर भरोसा कर लेना या अपनी सारी समझदारी सबके सामने रख देते हो तो लोग आपको ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि असली बुद्धिमान वही है जो अपनी चतुराई को छुपा कर रखता है और जरूरत पड़ने पर ही उसे इस्तेमाल करता है। मूर्ख बनने का नाटक क्यों जरूरी है? अगर आप हर बात में खुद को सबसे ज्यादा ज्ञानी दिखाएंगे तो लोग या तो आपसे दूरी बना लेंगे या फिर आपको नीचा गिराने का प्लान बनाएंगे। कई बार सामने वाले की चाल को समझने के लिए चुप रहना ही समझदारी होती है। मूर्ख बनने का नाटक करने से आप दूसरों की असली मंशा को पहचान सकते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो लोग अपनी असली सोच खुद ही सामने लाने लगते हैं। ये रणनीति आपको बिना टकराव के अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। मतलबी बनो, लेकिन कब? चाणक्य यह नहीं कहते कि हमेशा मतलबी रहो, बल्कि वह कहते हैं कि जब हालात बिगड़ने लगे, जब लोग आपका फायदा उठाने लगे, तब अपने फायदे की सोचो। दुनिया उसी की इज्जत करती है जो अपने हक के लिए खड़ा होता है। अगर आप हमेशा दूसरों के लिए सोचते रहेंगे तो लोग आपका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। मतलबी बनने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाए, बल्कि यह है कि आप अपने हक और सम्मान के लिए भी आवाज उठाए। चालाक बनो, यानी समझदारी से काम लो। चालाकी और चालाक में फर्क होता है। चालाकी मतलब हर परिस्थिति को समझदारी से संभालना, अपने शब्दों और फैसलों में संतुलन बनाए रखना। चाणक्य नीति कहती है कि जो हर स्थिति में ठंडे दिमाग से सोचता है और अपनी बुद्धि का सही समय पर प्रयोग करता है, वही जीवन में सफल होता है। यह दुनिया बाहर से जितनी सीधी साधी दिखती है, अंदर से उतनी ही जटिल और चालाकबाज है। यहाँ रिश्ते भी कई बार स्वार्थ पर टिके होते हैं और मुस्कुराहटों के पीछे भी चालें छिपी होती है। ऐसे में चाणक्य की यह नीति आज के समय में बहुत उपयोगी साबित होती है। जब आप मूर्ख बनने का नाटक करते हैं तो आपके पास दूसरों को परखने का समय और मौका होता है, और जब आप चालाकी से काम लेते हैं तो आप सही समय पर सही निर्णय लेकर खुद को सुरक्षित और सफल बना सकते हैं। समझदारी यह नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं, बल्कि यह है कि आप क्या, कब और किसके सामने जाहिर करें। जैसे खाली घड़ा हमेशा आवाज करता है और भरा घड़ा स्थिर रहता है, इसका अर्थ है कि हमें भरा घड़ा जैसा होना चाहिए और शांत रहना चाहिए। हमें हमेशा यही बताया गया है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अच्छा इंसान बनकर रहना है, और अच्छे लोग हमेशा शांत रहते हैं। इज्जत पाने के लिए केवल अच्छा होना काफी नहीं, अच्छे इंसान की परिभाषा अब बदल चुकी है। दूसरों के प्रति ईमानदार होना, दरियादिल होना और हमेशा दूसरों के लिए मददगार होना ही अच्छा इंसान होने के लिए काफी नहीं है। आपको पहले खुद की मदद करनी है, खुद से प्यार करना है और हमेशा खुद से ईमानदार होना है। जब आप खुद अपनी इज्जत करोगे तो दुनिया भी आपकी इज्जत करेगी। अपनी उपलब्धता को सीमित करें। तुमने पुकारा और हम चले आए, अब इस तर्ज पर जीवन जीना छोड़ दो। हर वक्त किसी के लिए उपलब्ध होना छोड़िए। लोग तो चाहते ही है अपने सिर का बोझ हल्का करना, तो उनके सिर का बोझ अपने सिर पर मत रखिए। जो भी परिस्थितियां हो, उसे महत्व देने से पहले तराजू में तोले कि उसे हल करने में आपको सामने वाले की कितनी मदद करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं
कहीं कि सामने वाला बस आपका यूज कर रहा हो। अपने फायदे के बारे में सोचिए। किसी का नुकसान करके अपना फायदा करना अच्छी बात नहीं। हम जब भी कभी अपने बारे में सोचते हैं तो यह बात जलन में आती है, मगर आपका नुकसान भी तो किसी को फायदा पहुंचाएगा। इसलिए हमेशा पहले अपने फायदे के बारे में सोचिए। कोई काम जिससे आपको कोई फायदा नहीं मगर आप उसे किसी के नुकसान के लिए करें तो ये गलत है। मगर अपने फायदे से किसी का नुकसान हो रहा हो तो उसके बारे में सोचकर आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। दूसरों को खुश करना छोड़े। क्यों करना है दूसरों को खुश? अपनी खुशी के बारे में सोचिए। आप खुश होंगे तो अपने आसपास के लोगों को खुश रख पाएंगे। इस बात को समझ ले कि आप कितना भी अच्छा काम कर ले, लोगों की अपेक्षाएं आपसे कभी कम नहीं होगी। अगर आप 7 सीढ़ियों को पार कर लेते हैं तो लोग चाहेंगे कि आप 10वीं सीढ़ी भी चढ़ जाए। इसलिए वो काम करें जो आपको खुशी दे, जो आपको खुशी पहुंचाए। अपने हक की बात करें। अगर आप सोच रहे हैं कि आज के जमाने में किसी के पास इतना वक्त है कि वो अपना काम छोड़कर आपके हक की बात करेगा तो यह आपका भोलापन है। अपने हक की लड़ाई आपको खुद ही लड़नी होगी। खुद को कभी कमजोर मत समझिए, क्योंकि अक्सर उन्हीं लोगों का हक मार दिया जाता है जो खुद को कमजोर समझकर अपने लिए खड़े नहीं हो पाते। अपने मन की बातों को कभी किसी को नहीं बताइए और हर परिस्थिति में चुप रहेंगे तो लोग आपको कमजोर समझने लगेंगे। इसलिए आपको खुद के लिए स्टैंड लेने की ताकत भी होनी चाहिए। ये सब बातें अगर आप अपने स्वभाव में लाएंगे तो आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी और आपके भोलेपन का कोई फायदा नहीं उठाएगा। तो आज से ही अपने स्वभाव में इन बातों का शामिल करें और फिर देखें कि लोगों का व्यवहार आपके लिए कैसा बदल जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।